होते थे, डिफरेंट टाइप की असेंबलीज़ होती थी, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन वो सब जब नीडेड होगा तब पढ़ेंगे ताकि क्रोनोलॉजी सेट हो दिमाग में। ऐसा नहीं कि बस यहाँ पढ़ाने के पर्पज़ से सेंस तो मैंने बता दिया, लेकिन मेरा मेन पर्पज़ है कि भी समझ में भी आनी चाहिए। अगर आप कोई चीज़ रिलेट भी करें, ठीक है? अपना गेस वर्क भी करें एग्ज़ाम में, तो वो गेस वर्क काम है फिर। अब आते हैं पांड्यास पे। पांड्यास की अगर यहाँ पे मैंने इनका एम्ब्लम नहीं बताया ना। हुँ, एम्ब्लम यहाँ पे लिख लो इनका। एम्ब्लम इनका क्या हुआ करता था? दैट वाज़ टाइगर, ठीक है? टाइगर जो है इनका एम्ब्लम हुआ करता था, राइट? देन आते हैं पांड्यास पे। पांड्यास प्रेज़ेंट डे वही अगर हम देखें तो तमिलनाडु में रूल कर रहे थे। इनकी जो कैपिटल थी, राजधानी थी, वो मदुरई थी, ठीक है? मदुरई। और मदुरई अगर हम बात करें कौन सी नदी के किनारे, ऑन द बैंक्स ऑफ वैगई रिवर। ये हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आएगी हमारी नदी है, ठीक है? वैगई। वैगई इंडिया की सबसे सदर्न मोस्ट रिवर कंसीडर की जाती है। अगर हम मेन रिवर्स की बात करें तो कावेरी से भी नीचे है ये जो वैगई है, ठीक है? इसका जो अगर हम बात करें एम्ब्लम यहाँ का जो एक तरह से हम बोल सकते थे लोगो था, दैट वाज़ मछली, फिश थी, ठीक है? एंड इनके बारे में हमें फर्स्टली पता चलता है मेगास्थनीज़ की इंडिका से। फर्स्ट मेंशन कौन करता है? मेगास्थनीज़ अपनी किताब इंडिका में, ठीक है? और मेगास्थनीज़ जो है ये बोलते हैं कि ये पर्ल्स के लिए फेमस थे। कौन? पांड्यास। ये बताते हैं कि दे वर फेमस फॉर पर्ल्स, यानी मोतियों का ये बहुत ट्रेडिंग करते थे और इसके लिए फेमस थे, ठीक है? जो हमारे चोलास थे वो किसका कर रहे थे? कॉटन क्लॉथ्स का, बट ये किसका कर रहे थे? पर्ल्स का कर रहे थे, ठीक है? एंड दे ट्रेडेड विद रोमन एम्पायर, ट्रेडेड विद रोमन एम्पायर के साथ भी इनका ट्रेड रहता था। एंड द लास्ट थिंग इज कि इनकी एक पोर्ट सिटी इनकी भी है, जैसे कि हमने पूहड़ देखी चोलास में, हमने मुजरी और टोंडी देखी चिराज में, वैसे इनकी थे कोरकई। और इस पे भी क्वेश्चंस आए हैं सीजीएल 2023 में, ठीक है? तो पोर्ट सिटी भी आपको याद होनी चाहिए। तो जितनी चीज़ें नीडेड है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको बता दी। यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो पूछ ले, देन यहाँ पे हम लोग आगे नहीं तो बढ़ते हैं। यहाँ की जो सोसाइटी है उसको देखेंगे अभी, ठीक है? किसी का यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है? यहाँ पे मैं तब तक हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ की सोसाइटी किस तरह से डिवाइडेड थी। ऑल क्लियर हो क्या डाउट? सो डाउट अबाउट वेन्नी वॉर, मल्लिकार्जुन राजू क्या डाउट है इंजीनियर साहब? आपका वेन्नी वॉर के लिए जितनी नीडेड है वो चीज़ें मैंने आपको बता दी कि वेन्नी वॉर लड़ा गया था चोला के जो किंग थे कराईकाल, और ये जो चीफ थे चेरा के और पांड्या के, इन दोनों लोगों ने अलायंस किया और उनके खिलाफ लड़ा, हार गए दोनों लोग, ठीक है? सब एक ही जैसे साउंड कर, अब थोड़ा सा तो एफर्ट यार मारना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं दिमाग में इतना एकदम ही आपके डाल दूंगा, और अगर मैंने दिमाग में डाल भी दिया तो फिर डिफरेंस कहाँ क्रिएट होगा? 2,500 लोग देख रहे हैं तो फिर ऐसे तो सब थोड़ी ना सेलेक्ट हो जाएंगे आप में से। रियलिटी है नहीं होंगे बहुत लोग। रीज़न क्या है कि जो जितना एफर्ट मारेगा इसके बाद एक पॉइंट, एक थ्रेशोल्ड होता है, तो उसी थ्रेशोल्ड तक मैं आपको चीज़ें समझा सकता हूँ, कुछ चीज़ें ऐसे आपको रिलेट करके बता सकता हूँ, लेकिन थोड़ा आपको भी करना पड़ेगा एफर्ट, है ना? क्या चीज़? कैपिटल ऑफ चिरास लिखा नहीं क्या हमने? चिरा का कैपिटल, चिरा का कैपिटल तो लिखा होगा वंची। वंची लिखा था मैंने कैपिटल। वंची को ही हम वंची भी बोलते थे, अगर आपको थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन हो रहा हो, है ना? उसकी उसी को वंची बोलते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सोसाइटी को देखते हैं, ठीक है? तो सोसाइटी यानी कि यहाँ पे भी क्या वर्ण सिस्टम था, जैसे ऊपर था नॉर्थ इंडिया में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो यहाँ पे प्रॉपरली डेवलप्ड इस तरह का वर्ण सिस्टम नहीं था, लेकिन थोड़ा सा वर्ण सिस्टम टाइप ही हमें देखने को मिलता है कि एक रूलिंग क्लास हुआ करता था यहाँ पे। यहाँ पे एक रिच पेजेंट्स होते थे, यानी कि अमीर ट्रेडर्स हम बोल सकते हैं, फिर अमीर किसान जो ट्रेडिंग करते थे, और एक होते थे सबसे लोवेस्ट क्लास। ये जो रिच पेजेंट है ये काम नहीं करते थे फील्ड में, लोवेस्ट क्लास से काम करवाते थे, यानी जो मैनुअल लेबरिंग का काम है वो ये लोग करते थे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? इंपॉर्टेंट है इनको तमिल टेक्स्ट में किस नाम से वो बताया गया है, इनको किस नाम से जाना जाता है तमिल टेक्स्ट में? इनको लिखा गया है अरासार, रिच पेजेंट्स को लिखा गया है वेल्लालर। तो इस तरह से याद रखना कि लोग वेल्ले होकर एकदम घूमते थे, क्योंकि इनको कुछ करना ही नहीं ना, क्योंकि पूरा काम ये करवाते थे कदई सीआर से, जो लोवेस्ट क्लास होता था, नहीं जो मैनुअल वर्क हम बोल सकते हैं, वो करवाते थे कदई सीआर से। तो अरासर, वेल्लालर और कदई सीआर, कदी नहीं होगा कदई होगा यहाँ पे, ठीक है? कदई सीआर, ठीक है? खत्म। अब हम आएंगे कुछ क्वेश्चंस पे। वैसे हम बहुत ज़्यादा अभी क्वेश्चंस नहीं करने वाले, बिकॉज ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो जो मेडिवल हिस्ट्री में हम लोग जो चीज़ें पढ़ेंगे उस पे बेस्ड है, और खासकर चोलास पे बेस्ड है, ठीक है? लेकिन हम लोग वो वाले क्वेश्चंस करेंगे जो हमें लगता है कि हमारे अभी जो हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं उस पर चीज़ें बेस्ड थी, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और शुरू के क्वेश्चन तो मेनली उसी पे बेस्ड हैं आपके, ठीक है? शुरू के क्वेश्चन उसी पे बेस्ड हैं जो हम लोग मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, करिए जल्दी से। पुहर और कावेरी पट्टम वॉज द पोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? जल्दी से आंसर करिए, इतनी जल्दी करो। हाँ, अब एक टॉपिक खत्म हो गया तो क्या और पढ़ना था फिर बताओ? सोनिया सिंह से डिस्कशन ग्रुप बना दो। हाँ, डिस्कशन ग्रुप बनाना है सोनिया, बिल्कुल सही बात है, और जल्दी बनेगा। अच्छा, थैंक यू नहीं आया क्या आज? अच्छा 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 अच्छा, चलो लास्ट में थैंक यू आ जाएगा, ठीक है?
लास्ट आ जाएगा, चिंता ना करो, ठीक है। पुअर और कावेरीपट्टनम कहाँ किसकी थी? तो हम पुअर और कावेरीपट्टनम थी चोलास की, चिरास की वंची थी और पांड्यास की मदुरई थी। वाकाटाका पढ़ा नहीं अभी हम लोगों ने, ठीक है। और कल होगा गुप्तास, ठीक है। वो थोड़ा सा रिलेटिवली बड़ा टॉपिक है, तो जो आज की भरपाई वो आपको कल करनी पड़ेगी। आज जल्दी क्लास खत्म हो जाएगी और कल थोड़ा सा लेट चलेगा, तो आज की भरपाई कल होगी। और गुप्ता भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और गुप्तास के बाद हमारी एक आएगा पोस्ट गुप्तास, यानी कि हमारा फ्राइडे तक हो जाएगा। और सैटरडे को आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली शाम को देखते हैं, सैटरडे संडे को जब भी प्लान बनता है तो हम लोग पूरी कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री का रिवीजन करने वाले हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ताकि जो भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं उसको एकदम कंसोलिडेट कर लें, देन हम मेडिवल हिस्ट्री में एंटर करें। मेडिवल हिस्ट्री हो जाएगी, उसका वन शॉट होगा, उसको कंसोलिडेट करेंगे, देन मॉडर्न हिस्ट्री में बढ़ेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स वाज नहीं करना है अभी। ये करो सीजीएल 2022। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द संगम लिटरेचर। तो संगम लिटरेचर, संगम साहित्य के संबंध में कथनों पर विचार करिए, ठीक है। सोनिया जी क्रिएट कर देंगे एकदम, वही आप कमेंट छापे जा रहे हैं। तूफान का देवता बेटे, कमेंट थोड़ा सा सोच समझ के किया करो ना, नहीं अभी एक क्लिक लगता है। दीज टेक्स्ट वर सपोज टू बी कंपोज एंड कंपाइल्ड इन असेंबलीज ऑफ पोइट्स। बिल्कुल, पोइट्स की जो हमारे लिटरेट्स बड़े बड़े विद्वान थे उनकी ये असेंबली थी, उसमें कंपाइल किए गए थे। 3 हमारे टोटल संगम थे। दूसरे वाले का जरा बताइए, दूसरी जो संगम हुई थी उसमें मतलब जिसको कि कबातपुरा में जो की हुई थी, और उसमें एक टेक्स्ट इंपॉर्टेंट था, जो पहला तमिल टेक्स्ट कंसीडर किया जाता है, वो कौन सा था? संगम लिटरेचर कंपाइल्ड इन असेंबलीज ऑफ पोइट्स वर हेल्ड इन द सिटी ऑफ मदुरई। बिल्कुल, मदुरई में हुई थी पहली भी और तीसरी भी। दूसरी वाली कबातपुरा में हुई थी। आंसर यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ 1 and 2। एंड तोलकापियम वाज द टेक्स्ट, ठीक है। तोलकापियम हमारा टेक्स्ट था, राइट। चलिए 25th, तो तमिल मूवेंदर मेंशन इन द संगम पोएम्स मींस। मूवेंदर का मतलब क्या होता है? धम्म महामत्ता, हेडमैन, रिच या फिर 3 चीफ्स। धम्म महामत्ता ने देखा था, ये एक ऑफिस क्रिएट किया गया था अशोक के द्वारा, जिसका ये एक तरह का ऑफिसर था, जिसका ये काम था कि लोग धम्म जो उसने सब रॉक इंस्क्रिप्शन और पिलर एडिक्ट्स में लिखवा रखा था उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो देखना इसका काम होता था। नहीं ये देखता था तो फिर वो राजा को सीधे रिपोर्ट करता था, राजा जो नहीं वो धम्म फॉलो करता था उसको, समझ रहे हैं। तो हेडमैन नहीं, रिच नहीं, ठीक है, 3 चीफ्स, ठीक है, 3 चीफ्स, ऑप्शन नंबर डी। चलिए व्हाट डैश वाज द कैपिटल ऑफ द पांड्या डायनेस्टी। पांड्या डायनेस्टी कैपिटल बताइए जल्दी से। चलिए तो पांड्या मदुरई, ठीक है। उरायूर अगर हम देखें किसकी थी? चोला की, बाद में इनकी पुअर बनी, दिल्ली मेडिवल इंडिया में हमारी, ठीक है। वंशी किसकी थी? चिरास की। ये नहीं करना, नहीं ये तो करना है, कर सकते हैं नहीं तो। विद रेफरेंस टू संगम लिटरेचर, संगम लिटरेचर मैंने पढ़ा, पूरा नहीं पढ़ा संगम लिटरेचर। तोलकापियम बताएं सेकंड संगम, शिलापाट्टिकरण बताए थे, मणिकेमलाई बताया था। ये बताया था कि 2 फॉर्म में डिवाइड किए थे, नैरेटिव और डिडैक्टिक। नैरेटिव मतलब मिल्का नक्कू, डिडैक्टिक मतलब किल्का नक्कू, ठीक है। ये बताया था आपको, और उसी से हो जाएगा ये, ठीक है। और भी सारे टेक्स्ट बने थे, लेकिन क्यों लोड करना खुद को इतना, ठीक है। शिलापट्टिकरम, शिलापट्टिकरम अगर बात करें तो ये क्या था? शिलापट्टिकरम वही कोवलम, कन्नगी और माधवी का जो लव ट्रायंगल था, ठीक है। तो शिलापट्टिकरम, ठीक है। तो कहाँ पे जाएगा ये, मतलब किसने कंपोज किया? तो ठीक है, तो ये जो हमारे इलांगो आर्टिकल थे, दैट इज थर्ड बी। और अगर थर्ड बी होगा तो आप देख सकते हैं के साथ मनी में कलई, हमें पता है कि इसको सत्यनारायण मैंने आपको बताया था, तो ये ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। तो मनी में कलई किसकी थी स्टोरी? जो डॉटर थी कोवलम और माधवी की, मनी में कलई उसके बारे में, उसके एडवेंचर्स के बारे में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स, ये कौन सा बंदरगाह मेंशन्ड इन संगम पोएम्स? एविडेंस ऑफ ट्रेड वाज फाउंड इन द ईस्ट कोस्ट। एविडेंस ऑफ ट्रेड ईस्ट कोस्ट में कहाँ से मिलते हैं? मदुरई, पुअर, धरनीकोटा या फिर नन ऑफ द अबव। तो हमें मिलते हैं ये पुअर से, सिटी ऑफ पुअर, ठीक है। यहाँ से हमें ट्रेड किया, और किस चीज़ के? जो कॉटन क्लोथ है उसके ट्रेड के हमें यहाँ से मिलते हैं क्या? साक्ष्य, राइट। मैच द फॉलोइंग, आखिरी क्वेश्चन आई थी, निम्नलिखित का को मिला है चोला, चेरा, पांड्या, इनको आपको मैच करना है, इनका जो एम्बलम था उससे। तो अगर हम बात करें चेरास का, चोलास का और पांड्या का, तो हमें पता है चोला काफी पावरफुल एमर्ज हो गया बाद में, और पावरफुल में से सबसे कौन सा? टाइगर है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, फर्स्ट का बी होगा। फिर चेरा का हमने बो एंड एरो देखा था, तीर कमान, और पांड्या का हमने देखा था मछली, फिश, तो बी सी है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा, राइट। ये हम लोग अभी नहीं करना है, ये सब हम लोग पढ़ लेंगे तब वो करें, ठीक है। चलिए तो वही थैंक यू देखना था तुम लोगों ने, वहीं से चलो खत्म कर देते हैं। किसी को डाउट हो तो बता दो, बाकी अभी आज थोड़ा सा टाइम है, बाकी आज टाइम है तो डाउट हो तो पूछ सकते हो। बाकी कल हम लोग एक रिपीट गुप्तास करेंगे, उसके बाद पोस्ट गुप्ता, जो छोटा पोस्ट गुप्ता वाला पर्सनल लेक्चर कुछ बहुत बड़ा नहीं होगा, छोटा सा लेक्चर होगा, नहीं होगा तो फिर कल का थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, ठीक है। और सैटरडे संडे को पूरा रिवीजन कर लेंगे। तो आपसे यही उम्मीद है कि आप चीज़ों को कंपाइल करिए, चीज़ों को रिवाइज करिए। रिवीजन, इफेक्टिव रिवीजन कैसा होता है? इफेक्टिव रिवीजन होता है कि जैसे आपने टॉपिक पढ़ा, अब आप आंख बंद करिए और उसको रिवाइज करिए। करवाएं आप रिवाइज, हम बताते हैं फिर कैसे रिवीजन करना है। IBA से के लिए करंट अफेयर्स कराइए सर प्लीज, करवाते हैं। पूजा जी अभी नवंबर के करवाएं, पीछे मंथ से करवाएंगे, जुलाई तक के करवाएंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर करवा दिए, एंड दिसंबर जब कंप्लीट होगा तब, है ना, क्लियर। चलो तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ रिवाइज कैसे करना है, ठीक है। मतलब काफी एकदम आंख बंद करके थोड़ा सा फास्ट वे में करना होता है, तो आंख बंद करो सभी लोग, ठीक है। तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि हमने मतलब देखा था पीलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक देखा था, फिर चालकोलिथिक, फिर ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज। साउथ इंडिया की जब हम हिस्ट्री पढ़ने जगह तो हमें पता है कि पीलियोलिथिक की साइट मिली थी, यहाँ देखा था मेसोलिथिक मिली थी, इसको माइक्रोलिथ बोलते हैं, नियोलिथिक मिली थी, बट ब्रॉन्ज एज तो यहाँ का पढ़ा ही नहीं हमने। ब्रॉन्ज एज की जगह यहाँ पे आता है आपका मेगालिथ। मेगालिथ मतलब बड़े बड़े पत्थर, महापाषाण इसको बोलते हैं, और इसको आयरन एज के साथ वो करते हैं, बिकॉज यहाँ पे आयरन की डिस्कवरी हो चुकी थी। टाइम पीरियड वही रफली 2500 BC से स्टार्ट होता है। पॉटरी, ब्लैक एंड रेड वेयर मिली, बड़े बड़े पत्थर मिले थे, क्योंकि ग्रेव के अराउंड जो कब्र होती थी, इसलिए इसको आयरन एज बोले। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से पता चला, पेस्टोरल कम्युनिटी थी, 4 बातें। फिर कैसे ये हमारे चेरा, चोला, पांड्या में ट्रांसफॉर्म हुए, हमें लिटरेरी जो सोर्सेस है, साहित्यिक जो स्रोत है, वहाँ से पता चलता है। और वो लिटरेरी सोर्सेस जो संगम एज हुई थी, जो संगम्स हुए थे, उसमें कंपाइल हुए। संगम्स ये कब हुए, कहाँ हुए? तो 3 संगम हुए, मदुरई में पहला, दूसरा कपाटपुरम और तीसरा मदुरई में, ठीक है। और दूसरे वाले में तोलकापियम टेक्स्ट कंपाइल हुआ, ठीक है। और भी कुछ टेक्स्ट दूसरे वाले में कंपाइल हुआ था, लेकिन पहला वाला और दूसरे वाले का जो रिमेनिंग था वो बाद में पाएगा, ये हमें तीसरे वाले से पता चलता है। फिर बाकी जो टेक्स्ट है जो तीसरे वाले में कंपाइल हुआ, उसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, नैरेटिव एंड डिडैक्टिक। नैरेटिव मतलब पैराग्राफ, कहानी के फॉर्म में, जिसको मेल्का नक्कू बोलते हैं। डिडैक्टिक जो पोएटिक फॉर्म में, दोहों के फॉर्म में, दैट इज किल्का नक्कू। मेल्का नक्कू इन 8 मेजर वर्क्स, किल्का नक्कू 18 माइनर वर्क्स, ठीक है। फिर मैं पढ़ा कि 2 किताबें, शिलापतिकम और मणिमेगलाई। शिलापतिकम दैट लव ट्रायंगल ऑफ कोवलम, कन्नगी एंड माधवी, एंड मणिमेगलाई इज द रिटन बाय सत्यनर। और शिलापति वाली इलांगो आर्टिकल ने लिखी थी, और मणिमेगलाई जो डॉटर है कोवलम और माधवी जो जिससे इसको लव हुआ था, जो दासी थी, तो उसकी उनकी डॉटर्स के
एडवेंचर्स के बारे में। फिर मैंने देखा कि यहाँ की ज्योग्राफी कैसी है। ज्योग्राफी में पता चला 5 पार्ट में डिवाइडेड है। सेंट्रल में कुरुंजी बैठे हुए हैं जो हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं फॉरेस्ट में। उसके बाद पलाई है जो बीच में होने का फायदा उठा रहे हैं। किसके बीच में? मुल्लाई और कुरुंजी। कुरुंजी सेंटर में हंटिंग गैदरिंग शिकार है। मुल्लाई क्या कर रहे हैं? एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं, ठीक है? तो बीच में पलाई क्या कर रहे हैं? कैटल की लिफ्टिंग कर रहे हैं और प्लंडरिंग कर रहे हैं। कैटल लिफ्ट कर लेते हैं जो मुल्लाई वालों की है और प्लंडरिंग कर लेते हैं कुरुंजी वालों की। मारूटम जो है और जो लोग कुरुंजी लोग चिकन बनाते होंगे ना हंटिंग करके, तो ये उसकी प्लंडरिंग कर लेते थे पलाई वाले। और मारूटम अगर बात करें एग्रीकल्चर करते थे, ठीक है? और नेटल वाले क्योंकि सबसे कोस्टल में थे तो ऑब्वियस सी बात है फिशिंग और सॉल्ट का मार्केटिंग करेंगे। इनके सबका एक चीफ होता था जिसको मोवेंदर बोलते थे। अब ये मोवेंदर के आपस में लड़े, कैसे लड़े? इन लोगों को लड़ना कैसे पता चला? बिकॉज़ हमें पता है ये सब लोग जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य साउथ इंडिया में जैसे खाना किया था, आपने सब जैन मॉन्क्स को लेके आए थे कि नहीं आए थे, ठीक है? तो वहाँ से थोड़ा-सा अमलगमेशन हुआ कल्चर का। बिंदुसार आए जिनको कॉन्कर्ड ही कॉन्कर्ड द लैंड ऑफ टू सीज़ वो हमने देखा। तो वहाँ से धीरे-धीरे इन लोगों को और हमें चेरा चोला पांड्या के बारे में और कहाँ से पता चलता है? अशोक के इंस्क्रिप्शन से जहाँ चेरा को केरला पुत्र, चोला को चोला और पांड्या को पांड्या मेंशन किया गया। जो श्रीलंका के लोगों को ताम्रपानी के रूप में मेंशन किया गया है। और फिर हमने देखा कि चेरा यहाँ चेरा की इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या थी, यहाँ की कैपिटल क्या थी, यहाँ की पोर्ट सिटी क्या थी। तो कैपिटल यहाँ की वंजी देखी, पोर्ट सिटी की अगर बात करें मुझे टोंडी देखी। और यहाँ के हमने देखा कि जो सबसे पावरफुल रूलर थे दैट वाज सेंगुटुवा जिनको रेड चोला के नाम से रेड चेरा के नाम से जानते हैं। यहाँ का एम्ब्लेम आपका बो एंड एरो था। चोला की बात है, चोला चोलामंडलम कोरमंडल के नाम से जाना जाता है। नॉर्थ ईस्ट पांड्याज हैं ये। पेन्नर और वेल्लर रिवर के बीच में कैपिटल अगर बात करें उरायूर है और पुहर भी इनकी एक कैपिटल सिटी है जो कि पोर्ट सिटी है और उसको हम कावेरीपट्टनम के नाम से जानते हैं। इन्होंने ट्रेडिंग करी थी कॉटन क्लॉथ में और इन्होंने एक बहुत ही एफिशिएंट नेवी मेंटेन करी थी। इनके अर्लीस्ट नोन किंग है एलारा, नॉट इंपॉर्टेंट बट ग्रेटेस्ट रूलर कराईकाल। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ वेनी अगेन थोड़ा सा ही इंपॉर्टेंट है कि ये कराईकाल ने डिफीट किया था जो चेरा और पांड्या का जो एक हम बोल सकते हैं जो कॉन्ग्रुएंस था उसको। फिर ये वाइप ऑफ हो गया क्योंकि चेराज ने अटैक किया, पांडवाज ने अटैक किया, ऊपर से पल्लवाज ने अटैक किया। लेकिन बाद में फिर से एमर्ज होंगे, बड़े हिस्ट्री में पढ़ेंगे। पांडवा पांड्यास की बात करें तमिलनाडु रीजन था कैपिटल। और हाँ, चोलास की कैपिटल क्या थी? उरायूर तो बता दिया था बट एम्ब्लेम टाइगर था, ठीक है? पांड्यास की अगर बात करें तो मदुरई वाज देयर कैपिटल और इनका जो एम्ब्लेम था वो फिश होता था और मेगास्थनीज ने इनके बारे में मेंशन कर रखा था। तो इस तरह से अगर आप आँख बंद करके सारी चीज़ें रिवाइज़ कर पाएँगे तो बहुत ही पाएँगे कि आपके दिमाग में सारी चीज़ें सेटल डाउन हो गई हैं, ठीक है? भाई मोवेंदर इज 3 चीफ्स, इट वाज 5 चीफ्स, राजनागा बिल्कुल 5 चीफ्स थे लेकिन अल्टीमेटली किसमें ट्रांसफॉर्म हुए? 3 चीफ्स में। हम 3 चीफ्स के बारे में ही तो पढ़ रहे थे। वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म हुए 3 चीफ्स में, उसमें हमने बीच में पढ़ा वो 5 किस तरह से मोवेंदर थे, ठीक है? सर हिंदी लैंग्वेज के नोट्स अगेन अपलोड होंगे क्या? क्यों? मतलब हिंदी लैंग्वेज इंग्लिश के दोनों अपलोड हो रहे हैं ना साथ-साथ। ये लो जल ग्रहण करो गुरुजी। बेटा आपको वन शॉट को यूट्यूब पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, अभी क्या है ना बेटा ऐसा तूफान आएगा ना कि थॉर भी नहीं बचा पाएगा।